हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का दूसरा अगला टॉपिक जिसमें मेंडल्स लॉ का जो है सेकंड लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लॉ में देखे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बताया था कि कौन सा जो जीन का कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, जिसका रिसेसिव होगा उसको सप्रेस कर देगा, जो रिसेसिव होगा वो सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ें देखनी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेग्रीगेशन जो टर्मिनोलॉजी है, सेग्रीगेशन टर्मिनोलॉजी से ही कुछ क्लियर हो जा रहा है कि कोई भी जो भी कोई जीन होगा उसका कोई भी कैरेक्टर जो होगा वो एक दूसरे से सेपरेट होगा। ठीक, यहाँ पे सेग्रीगेशन का टर्म बेसिकली इसीलिए है कि देखिए, अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के प्रिंसिपल की बात करें तो हम लोग इसको एक ऐसे करते हैं कि ईच इंडिविजुअल कंटेन टू फैक्टर। ठीक है, जैसे कैपिटल टी ये दो फैक्टर है। ईच इंडिविजुअल कंटेन टू फैक्टर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, these two factors separate and form a one factor। ठीक, देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जीन जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने जीन की जगह फैक्टर बोले थे। तो मैं यही कह रहा हूँ सेग्रीगेशन के लॉ में कि ईच इंडिविजुअल कंटेन टू फैक्टर, ईच फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और जो भी फैक्टर जो सेपरेट हुए हैं इनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही अपने एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक दूसरे से ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है कि जो इंडिविजुअल है उसके पास दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का बात मैंने यहाँ पे कैपिटल टी का बात किया। किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये टाल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो टाल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पास दो फैक्टर है। तो ये जो दोनों फैक्टर है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। मतलब टाल अगर ये कहीं भी जाएंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो ये टाल की अपना जो कैरेक्टर है टाल का का कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये कैरेक्टर जो है टाल का अपना हर एक गैमेट जो होता है अपना कैरेक्टर शो करता है, और एक दूसरे से जब इनका क्रॉस होता है तो ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। ब्लेंडिंग शो नहीं करते इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर इन दोनों जीन को जैसे अगर डोमिनेंट और रिसेसिव को मिला दिया जाए तो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे दो जीन को अगर मिला दिया जाए कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाए, नया प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। सबसे ये एनसीईआरटी की लाइन का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसका पहली लाइन है कि ये एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने बताया था कि ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, और इसके बाद में सभी कैरेक्टर जो होते, सभी जो फैक्टर होते हैं वो अपना जो है गैमेट फॉर्मेशन के बाद अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, और उनका जो आइडेंटिटी होता है वो एक्सप्रेस होता है उनके क्रॉस में। ठीक है, जैसे इसका अगर हम लोग क्रास के तौर पर अगर हम लोग समझेंगे तो देखिए कैसे होता है। और इसमें जब हम लोग क्रास कराते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तो इसमें पेरेंटल कैरेक्टर फिर से रिकवर हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये टाल है और ये ड्वार्फ है। ठीक, इसमें कैपिटल टी बनेगा, इसमें कैपिटल टी। इसका जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ पे इनका F1 जनरेशन में क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, मतलब हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड टाल बनता है।
ठीक। हाइब्रिड टाल जो बन रहा है, अब देखिए इसका जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस F2 कराते हैं, जब F2 क्रॉस कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनका F2 जनरेशन में क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया जाता है तो इनमें क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक। अब उसके बाद में क्या होगा, इसमें इसका जब क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें क्या कहा कि जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो फिर से रिकवर हो जाता। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, वो देखिए कैरेक्टर दोनों यहाँ पे रिकवर हो गए, यहाँ पे मतलब प्योर डॉट जो है कैरेक्टर यहाँ पे रिकवर होते हैं। साथ ही साथ क्या मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। हाइब्रिड में क्या मिलता है, टॉल मिलता है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर, यहाँ पे जो कैरेक्टर है टॉल का, अपना कैरेक्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। कैरेक्टर यहाँ पे टॉल का, जैसे जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी अपना कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है और ये डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है। अब देखिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, इसमें हर जो जीन होते हैं, जो भी जीन होते हैं, जो भी यहाँ पे जीन है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी पर्टिकुलर अपनी आइडेंटिटी अलग से रहती है। मतलब अगर टॉल है तो टॉल शो करेगा, अगर होमोजाइगस स्मॉल टी है, होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये डॉर्फ होगा, और होमोजाइगस अगर टॉल रहता है, ऑब्वियस सी बात है वो टॉल कैपिटल टी रहेगा तो टॉल होगा। अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस रहेगा तो कैपिटल टी अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसमें कैपिटल टी का डोमिनेंसी शो करेगा। ठीक, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ डिसएडवांटेज, कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। जैसे कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों फ्लॉप हो गया था। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अगर एक्सेप्शन माना जाता है तो वो नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम्स माना जाता है। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि जब सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का, नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है सेल साइकिल में। तो मेटाफेज पे जाकर क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है, उसके बाद में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। तो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब दो डॉटर सेल बनते हैं तो किसी एक डॉटर सेल में ही दोनों क्रोमोसोम्स आकर के प्रेजेंट हो जाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स, एक डॉटर सेल में कोई क्रोमोसोम्स नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम्स, नॉन डिसजंक्शन सेपरेशन बोलते हैं। वैसे इसका जो एक्सेप्शन है यही नॉन डिसजंक्शन ही आता है, रेयरली आता है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा हर सिचुएशन में होता है, लेकिन रेयरली होता है कि नॉन डिसजंक्शन जो होता है इसका एक्सेप्शन होता है। तो ये है पूरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बारे में हम लोग अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है।